आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जब भी मैं फ्री होती हूँ या मेरी ड्यूटी नहीं होती है तो मैं कुछ स्पेशल बनाती हूँ। तो आज है संडे और मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी। और जैसे ही हम दोनों खाना खा के फ्री होते हैं तभी थोड़ी देर बाद मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आता है। तो वो भोपाल आई हुई थी। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भोपाल में एग्ज़ाम चल रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के, तो उसका भी सेंटर भोपाल आया हुआ था। तो फिर वो आती है और उसका एग्ज़ाम हो चुका था और उसके पास मेरा नंबर नहीं था। उसने काफ़ी लोगों से मेरा कॉन्टेक्ट किया, उसके बाद मेरा उसको नंबर मिला। फिर उसको वो सुबह से भूखी थी, उसने कुछ खाया नहीं था, तो वो सिर्फ नाश्ता करके ही एग्ज़ाम दे के आ रही थी। तो फिर मैंने दोबारा से उसके लिए रोटी बनाई और फिर हमने उसको खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद फिर थोड़ी देर हम लोगों ने बातें की। उसका एग्ज़ाम था तो कैसा गया रहा, कैसा नहीं रहा। जैसे भी जो भी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मुझे अपना टाइम याद आ जाता है जब हम लोग भी कहीं ऐसे एग्ज़ाम देने जाया करते थे। और ये मेरे हस्बैंड को कुछ शूट करने को बोलो तो वो कुछ का कुछ शूट करने लगते हैं। और फिर वो थोड़ी देर बातें करने के बाद उसकी ट्रेन थी 5 बजे, तो फिर वो निकल जाती है। आई होप जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं, भगवान उन बच्चों का सिलेक्शन हो जाए। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हम लोग ऑफिस से आते वक्त मार्केट चले जाते हैं। तो आज मैं आई हूँ भोपाल के न्यू मार्केट में। भोपाल में 3 तरह के मार्केट है, एक न्यू मार्केट है, एक ओल्ड मार्केट है, एक और अलग मार्केट है बैरागढ़। मैं धीरे धीरे अपने ब्लॉग्स में आपको बताती रहूँगी। और मार्केट पहुंचते से ही पहले मुझे थोड़ी भूख लग रही थी, तो फिर मैंने ये चने खाए। उसके बाद मैं फिर मार्केट में चीज़ें देखने लगी। तो मैं यहाँ पर लूज़ टी शर्ट देख रही थी, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ ज़्यादा अच्छी खास नहीं लगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट में कुछ काउच देखने चली गई थी और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल रहे थे। सिर्फ 250 में एक काउच मिल रहा था, लेकिन मैं ज़्यादा कैरी नहीं कर पाती हूँ तो मैंने लिया नहीं, लेकिन मुझे लग तो बहुत अच्छे रहे थे काउच। उसके बाद फिर मुझे जो लूज़ टी शर्ट लेनी थी तो मैं वो देख रही थी, लेकिन ये मुझे थोड़ी छोटी थी। उसके बाद फिर मैंने कुछ और टी शर्ट ट्राई की। उसके बाद फिर मैंने एक और देखी, ये ग्रे वाली टी शर्ट, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा खास नहीं लगी। ओके थी, जिस जो मुझे चाहिए था वो यहाँ नहीं मिला। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट उस पे जाते हैं। तो फिर यहाँ पे मुझे एक ये शर्ट दिखती है और बहुत अच्छी थी, बहुत रीज़नेबल प्राइस में थी और काफ़ी अच्छी लगी मुझे। तो फिर मैंने ये एक शर्ट ले ली वहाँ से। उसके बाद फिर मैं कुछ बेंगल्स देखने चली गई। अगर मेरा बस ना चले तो मैं बेंगल्स की तो एक खुद अपना पर्सनल शोरूम खोल लूँ, लेकिन नहीं खोल सकती। फिर उसके बाद मैंने ये कुछ 1 पीस देखे और मैंने यहाँ से फिर 2 1 पीस भी लिए हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी शॉपिंग क्यों कर रही हूँ, तो मैं आपको अपने आगे आने वाले व्लॉग्स में बताऊँगी। ये सस्पेंस है कि मैं इतनी शॉपिंग क्यों कर रही हूँ। और फिर यहाँ जो मैंने कुछ ड्रेसें ली हुई थी उनके मैचिंग के मैंने फिर कुछ ईयरिंग्स लिए यहाँ पे, और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे मिल रहे थे तो इसलिए ले लिए। उसके बाद फिर मैं दोबारा अपने बेंगल्स की शॉप पे चली जाती हूँ और फिर मैंने वहाँ पे कुछ बेंगल्स देखी और अच्छी भी लगी। मुझे मैंने कुछ ट्राई करके भी देखी। और मैं हमेशा इस टाइप की बेंगल्स लेना पसंद करती हूँ जो हम ऑफिस में सिंगल भी वेयर कर लें, और कभी अगर मैं जैसे राजपूती सूट पहनती हूँ जो हमारे यहाँ पहनते हैं तो उनमें भी वो यूज़ हो जाए और ऑफिस में भी यूज़ हो जाए। या नहीं तो फिर अलग अलग लेने में क्या होता है, वो रखी रह जाती है और हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो मैं ऐसे ही हमेशा बेंगल्स लेना पसंद करती हूँ जो मैं डेली यूज़ में भी यूज़ कर लूँ और ऑफिस में भी कर लूँ, और कभी अगर घर जाना हो या ससुराल जाना हो तो मैं वहाँ भी यूज़ कर लूँ। उसके बाद फिर मैंने कुछ ये बटरफ्लाई वाली बड़ी ट्रेंड में चल रही थी क्लचर, वो देखी। उसके बाद दोबारा मुझे एक बहुत ही सुंदर बेंगल्स की शॉप दिखती है जिसमें मुझे क्रिस्टल के बेंगल्स दिखते हैं जो कि हमारे राजपूती उसमें तो बड़े ट्रेंड में है अभी। तो मैंने बहुत ही रीज़नेबल सिर्फ 100 रुपये का पेयर था, जिसमें मैं बताती हूँ मैंने 2 कलर लिए, एक रेड कलर लिया था और एक ग्रीन कलर लिया था। तो मैं वही देख रही थी और तभी वो मेरे हाथ से एक बेंगल्स गिर जाता है, लेकिन वो क्रिस्टल था तो बच गया, वो टूटा नहीं, कांच का नहीं था। और फिर मैंने वहाँ से ये दो पेयर बेंगल्स लिए और फिर मैं अपनी साइज़ देख रही थी। तो वो मुझे बता रहा था कि मैडम सीधे हाथ के लिए तो थोड़ा बड़ा साइज़ होता है और उल्टे हाथ के लिए थोड़ा छोटा साइज़ होता है। वो मुझे ये समझा रहा था क्योंकि एक हाथ में मुझे लूज़ टाइट हो रही थी।
फिर उसके बाद नेक्स्ट हम एक स्पोर्ट्स की शॉप पे आ जाते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी टाइम से मतलब कुछ लोअर टी शर्ट लेने थे, तो उसके लिए हम लोग इस शॉप पे आ जाते हैं। और न्यू मार्केट की ये सबसे बेस्ट मतलब स्पोर्ट्स शॉप है। मतलब जितने भी लोग भोपाल में हैं उनको तो पता ही होगा लियो स्पोर्ट्स का कितना मतलब नाम है न्यू मार्केट में। तो सबसे पहले हम वहाँ जाते हैं, फिर हमने उनके लिए कुछ कपड़े लिए, तो उसमें हमने उनके लिए 2 लोअर लिया है और 2 टी शर्ट लिए। और कम से कम 2-2.5 घंटे शॉपिंग करने के बाद भी मतलब मेरा मन ही नहीं कर रहा था मार्केट से बाहर निकलने का। मेरे हस्बैंड ऑलरेडी मार्केट के बाहर आके खड़े हो चुके थे, फिर भी मैं आ ही रही थी। और आते आते तभी मुझे ये एक पर्स की दुकान और दिख जाती है, तो मेरा मन वहीं अटक जाता है। फिर मैं 1-2 पर्स की प्राइस पूछती हूँ जो मुझे अच्छे लग रहे थे, लेकिन फिर मैंने लिए नहीं। और उसके बाद फिर जब मैं आ रही थी तो रास्ते में आते वक्त मुझे एक आंटी मिल जाती है जो एक वेट मशीन लिए हुए बैठी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार ये भी ट्राई कर ले। और मुझे वहाँ पर जाने के बाद पता चला है कि इनके भी अलग ही रूल्स है। मतलब एक बार अगर आप मशीन पर खड़े हो गए तो आप दोबारा खड़े नहीं हो सकते उनके लिए, फिर उनको अलग से पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन ठीक है, चलिए, सबके अपने अपने अलग रूल्स हैं। लेकिन फिर जब मैंने अपना वेट किया तो मैं तभी यही सोच रही थी शायद जितनी तेज़ी से ये मेरा वेट बढ़ रहा है शायद उतनी तेज़ी से मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा होता है, लेकिन हमारे सोचने से क्या होता है। उसके बाद फिर हम लोग घर आ जाते हैं, और घर आने के बाद मतलब मैं इतना थक जाती हूँ, सुबह ड्यूटी और उसके बाद फिर शाम को आके मार्केट। तो फिर मेरे हस्बैंड बाहर से ही खाना ऑर्डर कर देते हैं, और हमने बाहर से खाना ऑर्डर किया। फिर तो हमने खाने में मंगाया था पनीर कुलचे। और ये पनीर कुलचे हमने मंगाए थे सागर गेरे से। मतलब जो भी भोपाल में होंगे उनको तो पता ही होगा सागर गेरे का। तो मुझे मतलब सागर गेरे का सबसे बेस्ट लगता है, मतलब जिसमें आपका पेट भी भर जाए और मतलब टेस्ट वाइज भी ठीक था। तो मैं अपना व्लॉग अब यहीं ख़त्म कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें मेरे चैनल, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें प्लीज़।